सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बूंद बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद बूंद को तरसेंगे के नारों संग सुबह बनारस क्लब ने चलाया जन जागरूकता अभियान। मां मंडलेश्वर हिमांगी सखी के खिलाफ लामबंद हुआ किन्नर समाज, कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। विश्व धरोहर दिवस पर हमारी विरासत विषयक छायाचित्र एवं अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन। और जद्दू मंडी क्षेत्र स्थित एक 4 मंजिला होटल के ऊपरी तल पर स्थित किचन में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। और अब समाचार विस्तार से। विश्व धरोहर दिवस पर गुरुधाम मंदिर परिसर में हमारी विरासत विषयक छायाचित्र एवं अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गुरुवार को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग, क्षेत्रीय अभिलेखाकार वाराणसी, संस्कृति विभाग तथा इंटैक वाराणसी अध्याय के संयुक्त तत्वावधान में संरक्षित स्मारक गुरुधाम मंदिर परिसर में हमारी विरासत विषयक छायाचित्र एवं अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री श्री भाष सुपकार एवं नलिल गुलाटी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर श्री सुपकार ने अपने वक्तव्य में मूर्त विरासत के साथ साथ अमूर्त विरासत को संरक्षित करते हुए उस परंपरा को भावी पीढ़ी में प्रचारित एवं प्रसारित करने पर बल दिया। प्रदर्शनी में क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी में संरक्षित निम्न अभिलेखों को प्रदर्शित किया गया। पहला 1810 ईस्वी का काशी में गंगा घाटों की सूची, दूसरा 1810 ईस्वी का बनारस के प्रमुख बाजारों और हाटों की सूची, तीसरा गोदौलिया वाराणसी। इस अवसर पर अनिल केशरी, निर्मल जोशी, अदिति गुलाटी, डॉक्टर प्रेम नारायण, पंडित सुखदेव मिश्र, डॉक्टर शारदा सिंह, वंदना गुप्ता, जयदीप, सुश्री सुगंधा, डॉक्टर विकास, प्रशांत राय, डॉक्टर सुजीत कुमार चौबे, बलराम यादव, कुमार आनंद पाल, श्री कृष्ण, प्रदीप कुमार, सोहन मौर्य तथा विभिन्न स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ अध्यापक एवं उनके अभिभावक आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विरासत को अपनी भावी पीढ़ी व आमजन को उसके प्रति जागरूकता के लिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं। इस अवसर पर मैं गुरुधाम मंदिर में अपने राज्य संरक्षित स्मारकों और बनारस पर आधारित अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया। उसी क्रम में संत कॉलेज महाविद्यालय कमच्छा के साथ संयुक्त तत्वावधान में एक छायाचित्र प्रदर्शनी और यहाँ 6 दिन के एक कोर्स का आयोजन किया गया है। इसमें बनारस के पुरातात्विक विरासत जो पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुई है और जो यहाँ शहरों में तमाम इमारतों, मंदिर आदि के माध्यम से विद्यमान है, उनके बारे में उनसे कैसे ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में 6 दिन का कोर्स आयोजित किया गया है। इसमें काशी के सभी उच्च अध्ययन संस्थानों के बच्चे उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। गुरुवार की शाम जद्दू मंडी स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लक्सा थाना क्षेत्र के जद्दू मंडी स्थित एक होटल में गुरुवार की शाम भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने घटना को देखते हुए घटनास्थल के आसपास आवागमन को रोक दिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा होटल कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। आग की वजह प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक होटल के 4थे फ्लोर पर स्थित उसके किचन में आग लगी। अप्रैल के महीने में ही 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापक्रम पहुंचने से बेहाल लोगों ने पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों से बने बोतलों और मटके, सुराही इत्यादि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। अप्रैल माह के मध्य में ही गर्मी अपने प्रचंड स्वरूप में पहुंच गई है। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचकर तापमान सड़कों पर आग बरसाना शुरू कर दिया है। प्रचंड गर्मी का नतीजा यह है कि दोपहर के समय सड़कों के साथ ही गंगा घाटों पर अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ कम देखी जा रही है। लोग घर से बाहर तभी निकल रहे हैं जब कोई विशेष काम हो, अन्यथा गर्मी से बचने के लिए घर में ही रहना बेहतर समझ रहे हैं। इस संदर्भ में काशी विश्वविद्यालय के जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट के मौसम वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि इस बार गर्मी बढ़ेगी और बीच बीच में मौसम में हवाएं चलेंगी, जिससे कि तापमान थोड़ा बहुत नीचे भी गिरेगा और यह गर्मी किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और अगर तेज हवाएं न चलीं तो इस बार आम का भी सीजन बहुत अच्छा निकलेगा। जिस प्रकार से इस बार ठंड पड़ी है उसी प्रकार से गर्मी भी पड़ेगी और बरसात अपने समय पर ही बरसेगा, जिससे कि किसानों को इसका फायदा मिलेगा। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और बीच बीच में 1-2 दिन थोड़े से 1-2 डिग्री कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, 42-43 तक जा सकता है। मतलब फसल की बात की जाए तो किसानों को इससे कितना लाभ होगा जो जितनी गर्मी पड़े? जो किसान हैं जैसे गेहूं है या जो इस तरीके के अन्न हैं वो तो अब सूखने के कगार पे हैं या सूख चुके हैं।
तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है कि कोई डिस्टर्बेंस इस बार नहीं था। आम अब बौर ले चुका है, तो अगर हवा तेज़ नहीं चलेगी तो आम का भी थोड़ी फसल अच्छी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान के हिसाब से तो नहीं चल रहा है। सर अगर बात कीजिए बरसात की, तो अभी तो गर्मी चल रहा है, तो बरसात क्या लग रहा है कि लेट में आएगा या पहले आ सकता है? नहीं, बरसात की पूरी उम्मीद है कि इस बार अच्छा भी होगा और सही समय पर भी होगा, जैसे कि अभी तक का अनुमान हो पा रहा है दूसरे कारणों से जो होता है, ला नीना के कारण जो होता है। दूसरी ओर लोग इस गर्मी से बचने के उपाय खोजने लगे हैं और इस गर्मी में शीतल जल की व्यवस्था में जुट गए हैं, क्योंकि अभी से ही दोपहर होते ही गर्म हवाओं का झोंका बहना प्रारंभ हो चुका है। इस गर्मी से लोग बचने के लिए अब अपने पुराने पद्धति की ओर लौटने लगे हैं। जहां लोग आमतौर पर प्लास्टिक की बोतलें लेकर निकलते थे, अब वह मिट्टी के बोतल की ओर लौट रहे हैं, जिसकी एक वजह यह है कि आम बोतल में पानी कुछ देर बाद गर्म हो जाते हैं, पर इस मिट्टी की बोतल में पानी पूरे दिन भर शीतल बना रहता है, या यूं कहें कि जितनी गर्मी होगी उसका पानी उतना ही शीतल रहेगा। और यह पानी का बोतल 1 लीटर से 2 लीटर के बीच में आ रहा है। इसको खरीदने के लिए लोगों के बीच में काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा है। यह बोतल राजस्थान और गुजरात से बनकर आता है तथा यह बोतल शीतल पानी के लिए काफ़ी उपयोगी है। बात की जाए चाहे वह आम हो या खास, सभी लोग अब पुरानी पद्धति की ओर लौटते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होकर मिट्टी के पानी की बोतल हो या घड़ा खरीदना पसंद कर रहे हैं। महमूदगंज क्षेत्र में स्थित मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर मिट्टी की बोतल खरीदने पहुंची पूनम मेघानी ने बताया कि मैं भी मिट्टी की बोतल खरीदी हूं, इसलिए कि इसका पानी शरीर के लिए फायदेमंद है तथा पानी भी पूरे दिन ठंडा बना रहता है। पहले के लोग खाना भी मिट्टी के बर्तन में बनाते थे और पानी भी मिट्टी के बर्तन में ही पीते थे। आजकल के प्लास्टिक के बोतलों से लोगों को परहेज करना चाहिए, यह शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। देखिए, पहले तो मिट्टी के बर्तन में ही लोग खाना भी बनाते थे, पानी भी पीते रहे, सुराही में, गगरी में। अब तो प्लास्टिक चली है, वो तो नुकसान वाली है, सबको पता ही है। इसलिए ये बोतल मिट्टी का है तो हम लेके चलते हैं। पानी गर्म भी नहीं होता है और दिन भर हम लोगों का काम चल जाता है। महमूदगंज क्षेत्र में स्थित मिट्टी के बर्तन के दुकानदार सनी प्रजापति ने बताया कि इस साल गर्मी अभी प्रारंभ होते ही हमारे यहाँ ग्राहकों का रुझान बढ़ गया है। वह भी मिट्टी के बने हुए पानी की बोतल ज़्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि यह मिट्टी के बोतल व चाहे ऑफिस जाते हों या बड़े व्यवसायी, सभी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि इस मिट्टी के बोतल में पानी की शीतलता एवं ताजगी दिन भर बनी रहती है। सोनी प्रजापति ने बताया कि हमारे यहाँ 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के मिट्टी के बोतल हैं और अब लोग प्लास्टिक की बोतलों को रखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वक्त के बाद पानी गर्म होने लगता है और इस मिट्टी के बोतल में पानी दिन भर शीतल बना रहता है तथा प्लास्टिक के बोतल स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए ही हानिकारक हैं। सनी प्रजापति ने बताया कि मिट्टी के बर्तन, मटका, बोतल का क्रेज मध्यम वर्गीय परिवार के साथ ही साथ अब उच्च वर्गों में भी देसी फ्रिज का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। उच्च वर्ग के लोग मिट्टी के बोतल के साथ ही साथ सुराही और मटका ज़्यादा खरीद रहे हैं। इसका एक बड़ा वजह यह है कि इन मटकों सुराहियों में नल लगा हुआ है, जिससे इसके पानी की स्वच्छता बनी रहती है, इसलिए लोग नल लगा हुआ मटका एवं घड़ा खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग खुद भी मटके का उपयोग करते हैं। इस साल तो कुछ ग्राहक का ज़्यादा ही रुझान है, बोतल पे ज़्यादा रुझान है, बोतल ज़्यादा ही बिक रहा है इस साल। जग, जैसे इसका जग भी आया हुआ है, थोड़ा भी आ नहीं पाया कारीगर के पास से, लेकिन जग भी बिकता है हमारे यहाँ, बोतल भी तरह तरह का बिकता है। इस साल ज़्यादा करके बोतल पे ज़्यादा रुझान है, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं बाइक से लेके तो ठंडा पानी मिल नहीं पाता है। वो बोतल का पानी लेंगे प्लास्टिक का तो उसमें गर्म हो जाता है। इसको आप ले जाइए, देखिए इसमें ज़्यादा ठंडा होता है पानी, रास्ते भर पीजिए फिर भी ठंडा ही रहेगा। बात ये क्या साइज है, कितने साइज का ये आता है? ये 1 लीटर से लेके 2 लीटर तक है। ये अगर इसकी कास्टिंग बात किया तो क्या होती है? इसकी कॉस्टिंग हो गई है 200 से स्टार्ट है, 150 का भी है बोतल, लास्ट इसका दाम 250 रुपये तक है। पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से वाराणसी में गुरुवार से ड्रिंकिंग ड्राइव अभियान प्रारंभ किया गया। इन दिनों सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देश पर गुरुवार से ड्रिंकिंग ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि ड्रिंकिंग ड्राइव को लेकर कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी के रोकथाम के लिए कैंट पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत डेली स्पॉट चिन्हित करके हम लोगों के द्वारा ब्रेथ एनालाइजर मशीन के थ्रू चेकिंग की जाएगी। जो भी अधिक ड्रिंक किया होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब ये स्टार्टिंग मिंट चौराहा से किया गया है। हर एक दिन अलग अलग चौराहे पर यह किया जाएगा। ड्रिंक के लिए हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर मशीन है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा रीडिंग आती है, उसी के हिसाब से हम लोग चालान की कार्रवाई करेंगे।
अभी हाल ही के दिनों में कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव की घटनाओं को लेकर कुछ टॉपिक उठा है। तो कैंट पुलिस द्वारा हम लोग इनिशिएटिव एक चलाने जा रहे हैं, अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें डेली हम स्पॉट्स चिन्हित करके वहाँ पे ब्रेथ एनालाइज़र के थ्रू चेकिंग की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहीं चेकिंग हुआ ये सब कहाँ चेक करेंगे? ये अभी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं थाना कैंट के अंदर मिंट हाउस तिराहे से, फिर आशियाना तिराहा और कचहरी चौराहा, बदल के अलग अलग चौराहा पे हम लोग ये चेकिंग का अभियान चलेंगे। कैसे जानकारी हुआ इस ड्रिंक किया है कि नहीं किया है? ये ड्रिंक के लिए हमारे पास ब्रेथ एनालाइज़र की मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें रीडिंग आती है और इसके जो रीडिंग अगर अबव थ्रेशोल्ड लेवल्स है तो वो प्रिंट होकर आ जाती है, उसी के हिसाब से हम लोग उसमें चलाने की कार्रवाई करेंगे। वाराणसी से प्रधानमंत्री खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली हिमांगी सखी खिलाफ किन्नर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। बनारस से चुनाव लड़ने वाली महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का विरोध शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर किन्नर समाज लामबंद हो गया है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे किन्नरों ने विरोध प्रदर्शन किया और हिमांगी सखी खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद जिलाधिकारी एस राजलिंगम को ज्ञापन सौंपा। वाराणसी के जिला मुख्यालय पर गुरुवार को किन्नर समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने किन्नर हिमांगी को वाराणसी से भगाने की अपील की। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के आह्वान पर किन्नर समुदाय ने मुख्यालय पर नारेबाजी की। हाथ में पोस्टर लेकर काशी में आए हाय हिमांगी किन्नर बाय बाय के नारे लगाए। इसके अलावा पोस्टर पर हिमांगी नहीं ढोंगी लिखा था, जिसे लेकर 1 घंटे तक किन्नर समुदाय ने प्रदर्शन किया। इसके बाद लोगों से मिलकर विरोध में शामिल होने की अपील की। इस दौरान किन्नर समुदाय के दर्जनों लोग मौजूद रहे। सलमा किन्नर ने कहा कि हिमांगी सखी नामक किन्नर जो दूसरे प्रदेश की है, वह वाराणसी में आकर गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है और हिंदू मुस्लिम संबंधित आपत्तिजनक बातें कर जनता को भ्रमित कर रही है। सलमा किन्नर सहित दर्जनों किन्नरों ने आरोप लगाया कि हिमांगी अपने आप को किन्नर समाज का महामंडलेश्वर बताती है, जबकि उसके पास महामंडलेश्वर होने का कोई साक्ष्य नहीं है। हिमांगी द्वारा आपत्तिजनक बातों से अपने आप को सोशल मीडिया में बने रहने का प्रयास किया जा रहा है और आपत्तिजनक तथा भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट कर सुर्खियां बटोरने का काम वो कर रही है। सलमा किन्नर ने बताया कि हिमांगी सखी को अपने आप को महामंडलेश्वर बताना पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि हमारे आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़ा की प्रथम महामंडलेश्वर हैं। हमारी प्रथम मंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं और उन्होंने किन्नर अखाड़ा के लिए लड़ा और किन्नर अखाड़ा स्थापित किया और संत समाज में बहुत बड़ा अधिकार दिलवाया। अब माँ पवित्रा जी ने जिस तरीके से किन्नर समाज को हैंडल किया है सनातन में, वो कोई नहीं कर सकता। और हेमांगी ये बिल्कुल कुछ नहीं है। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं, कलेक्टर से, कि इसकी पूरी जांच कराई जाए और इसके पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कि इसलिए कि दोबारा बनारस में इस तरीके से ये रूप में ये ना दिखे। ठीक है। और ये मंडलेश्वर भी नहीं है, कोई 13 अखाड़ा में कहीं भी और पता नहीं चल पाया कि किस अखाड़ा की ये मंडलेश्वर है, किस इसका गुरु कौन है, इसका अखाड़ा कौन है। ये कहती थी निर्मोही अखाड़ा बिल्कुल कह रहा कि मैं इसको मंडलेश्वर बना ही नहीं। और ये 4 दिन की कथा ये 4 घंटे में करती है। बताइए ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है और लोगों को ये बेवकूफ़ बना रही है और किन्नर समाज को बिल्कुल उनका रिकॉर्ड गिरा रही है। गुरुवार को ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 3 दिवसीय वार्षिक कला प्रदर्शनी दृश्यानुभूति का शुभारंभ हुआ। ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा 3 दिवसीय वार्षिक कला प्रदर्शनी दृश्यानुभूति का उद्घाटन विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने गुरुवार को विभाग के सभागार में दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि विश्वविद्यालय में परीक्षा खत्म होने वाली है और सही समय पर छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए कृतियों का प्रदर्शनी लगाई गई है। यह सराहनीय कदम है। इस अवसर पर प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि चित्रों में अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करना बड़ा कठिन कार्य होता है। उन्होंने कहा कि चित्रों में लाइन, फॉर्म एवं रंगों से बैलेंस कर आकार दिया जाता है, यह काबिल तारीफ है। इस अवसर पर प्रदर्शनी अवलोकन के दौरान छात्र छात्राओं से कीर्ति के विषय में जानकारी ली और प्रोफेसर त्यागी ने छात्र छात्राओं से एक दर्शक की भांति चित्र बनाने की तकनीक को भी पूछा। अच्छी कृतियों को देखकर छात्र छात्राओं को आशीर्वाद भी दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनीता पांडे ने कहा कि इस तरह का आयोजन हर वर्ष होना चाहिए। डॉक्टर पांडे ने कहा कि आवश्यकता है इन चित्रों को एक प्लेटफॉर्म देने की। उन्होंने कहा कि आगे इस तरह के चित्रों को इंटरनेशनल स्तर पर प्लेटफॉर्म देने के लिए विचार विश्वविद्यालय स्तर पर किया जा रहा है। इस अवसर पर कला प्रदर्शनी में बुद्ध के 3 स्वरूपों को साधना में लीन, भगवान विष्णु, वाराणसी के घाट, कृष्ण की बंसी में राधा लीन, मिथिला पेंटिंग, राम हनुमान मिलन, वाराणसी में शिव और नंदी, लैंडस्केप ड्राइंग, मूर्ति कला, स्टूडियो में कार्य करती छात्राएं, बुजुर्गों का सुबह का गपशप, मिनिएचर पेंटिंग में राधा कृष्ण, रिक्शा पर
आराम फरमाते रिक्शावान, साधु, घर में इंतजार करती स्त्री, शिव आराधना विषयों पर छात्राओं ने रंग, लाइन, आकार एवं रंगों के जादू से अभिव्यक्ति को साकार करने का प्रयास किया। इस अवसर पर विभाग द्वारा संचालित पीजी डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं द्वारा बनाए गए ड्रेस डिजाइन का भी प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में 150 कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। इस अवसर पर सर्वश्री प्रोफेसर अमिता सिंह, प्रोफेसर पीताम्बर दास, डॉक्टर कविता आर्या, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर रामराज, डॉक्टर स्नेहलता कुशवाहा, शालिनी कश्यप, किशन गुप्ता, नेहा सिंह, दिव्यानी राय, प्रवीण प्रकाश, हिमांशु आदि लोग उपस्थित रहे। कला विभाग ने एक चित्र प्रदर्शनी दी है, इसका नाम है दृश्यानुभूति, कि कैसे कला का हम आँखों से अवलोकन करें। तो जो बच्चे हमारे 10 से लगा के और JRF तक के जितने भी बच्चे हैं, बनारस के, दूसरी जगह के, हमारे अपने विद्यार्थी, सभी ने अपनी कलाकृतियों को यहाँ पे प्रदर्शित किया। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि सारी कलाकृतियों को एक ऐसे उचित समय पे प्रदर्शित किया जा रहा है जब ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने वाले हैं, बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो जो नए नए बच्चे हैं जिनमें कला के प्रति अनुराग है, प्रेम है, निसंदेह इस प्रदर्शनी को देख के वो कला की तरफ आकर्षित होंगे और हम और नए कलाकार पैदा करने में सफल होंगे। ये हमारे विश्वविद्यालय ने शुरुआत की है, आगाज़ हुआ है और हमें पूर्ण आशा है कि ये जो हमने शुरुआत की है ये देश के दूसरे हिस्सों में भी जाएगी और ग्रीष्मकालीन जितनी भी छुट्टियां हैं हमारे बच्चों की, उनको कला की तरफ आकृष्ट किया जाएगा। फैशन डिजाइनिंग के भी बच्चे इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनका भी एग्जीबिशन लगा हुआ है। 22 तारीख को पुनः जो है एक फैशन शो का भी यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है। उसमें बहुत ही बढ़िया मतदान को भी जागरूकता के लिए भी बच्चे एक वॉक करने वाले हैं। तो ये प्रदर्शनी 20 तक चलेगी और 22 को यहाँ पर फैशन शो होगा। कितने पोस्टर यहाँ प्रदर्शित किया? यहाँ पर 150 पेंटिंग के सब पेंटिंग है, स्कल्पचर है, पोस्टर है और फैशन डिजाइनिंग के बच्चों की जो वस्त्र विन्यास के डिजाइन है वो सब लगे हुए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपना दल बलिहारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज पटेल ने वाराणसी पहुंचकर चुनावी स्थितियों का जायजा लिया। अपना दल बलिहारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज पटेल अपने एक दिवसीय राजनीतिक दौरे पर बनारस पहुंचकर दल के पदाधिकारियों से संपर्क किए।
बनास मंडल व मिर्जापुर के चुनावी स्थितियों का जायजा भी लिया एवं पत्रकार बंधुओं से बातचीत करते हुए कहा कि अपना दल बलिहारी पार्टी पूर्वांचल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी एवं दुद्धी विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। हम लोग किसी पार्टी से भी गठबंधन नहीं किए हुए हैं। राजनीति में समान विचारधारा वालों से गठबंधन होता है, लेकिन अभी चुनाव चल रहा है, इसमें हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। क्या हो गया? हमने बताया ना, कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाना है, किसान आयोग का गठन करना है, समान शिक्षा नीति हमारा मुख्य मुद्दा है। हम लोग मतदाता पेंशन की घोषणा करते हैं कि हम लोग शासन सत्ता तक आए तो मतदाता पेंशन को भी लागू करेंगे। वाराणसी लोकसभा सीट पे बताया जा रहा है कि कोई प्रत्याशी लड़ना नहीं चाह रहा है, क्या आप लोग भी अपने प्रत्याशी को बैक करेंगे या फिर से फ्रंट? नहीं, हम लोग अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे, हम लोग अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। सामाजिक संस्था सुबह बनारस ने गिरते भूजल स्तर के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं को शपथ दिलाया। तेजी से गिरते जा रहे भूजल स्तर, अधिकांश घरों में दैनिक कार्यों में पानी की कमी से हो रही किल्लत को देखते हुए जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल एवं व्यर्थ में पानी की बर्बादी न करने के साथ साथ इसके अनावश्यक रूप से हो रही बर्बादी को गंभीरतापूर्वक रोकने तथा जल संरक्षण के लिए अपने पास पड़ोस के पड़ोसियों को डोर टू डोर अपील के साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करने हेतु भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं को सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले शपथ दिलाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश में लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता की बात है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। बेंगलुरु जैसी झीलों की नगरी जल संकट से जूझ रही है। यही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी जल संकट की विकराल स्थिति है। अभी भी हमारे देश के करोड़ों लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। इस समस्या के समाधान का एक तरीका जल संरक्षण है। ऐसे में आवश्यक है कि हम पानी के सदुपयोग और वर्षा जल को संग्रहित करने के महत्व को समझें। जल ही जीवन है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके दुरुपयोग से बाज भी नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को पानी की महत्ता के बारे में समझाते हुए जागरूक करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष समाजसेवी मुकेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार राय, डॉक्टर मुक्ता पांडे, नंद कुमार टोपीवाले, गणेश सिंह, श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, वीडी टकसाली के साथ कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल थीं। जल को संरक्षित करने और बढ़ाने के प्रति जागरूक नहीं हुए तो जल्दी ही वह समय होगा कि जिससे हम बहुत जल की कमी की समस्या से गुजरेंगे। इसलिए बच्चों को जागरूक किया गया यहाँ पर कि वो अपने घरों में, पास पड़ोस में या राह चलते सड़कों पर जो नल की टोटियाँ खुली हैं या जल बर्बाद हो रहे हैं या घरों में जल बर्बाद हो रहा है, तो उसके प्रति जागरूक हों और जल संरक्षण के लिए स्वयं भी जागरूक हों और अपने घर परिवार, पास पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें, जिससे हम जल की बर्बादी को रोकें और अधिक से अधिक जल को संरक्षित कर पाएं। भगवान शिव की नगरी काशी में श्री रामनवमी पर भव्य रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। रामनवमी पर शिव की नगरी काशी उनके आराध्य श्री राम की आराधना में डूबी रही। इसी क्रम में रामलला श्री रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का आयोजन सामाजिक समरसता के संदेश के साथ किया गया। इसके साथ ही केवट समाज के लोगों का सम्मान भी किया गया। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ 80 घाट पर संकटमोचन मंदिर के महंत विश्वम्भर नाथ मिश्रा ने आरती उतारकर किया। इसके बाद बजड़े पर यह यात्रा भैंसासुर घाट तक गई। यात्रा के दौरान भगवान श्री राम का रास्ते भर जय घोष होता रहा। कार्यक्रम में मां गंगा की आरती भी उतारी गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं उपस्थित रहीं। भगवान राम के साथ ही 11 झांकियों ने भक्तों का मन मोहा। महिलाओं ने अपने आराध्य भगवान श्री राम की आरती उतारकर सोहर व मंगल गीत गाए। काशी में बुधवार को जश्न का माहौल रहा। कार्यक्रम के दौरान लोगों को मतदाता जागरूकता का संदेश भी दिया गया। ट्रस्टी सुखदेव त्रिपाठी ने कहा कि यह शोभा यात्रा विगत 36 वर्षों से परंपरागत रूप से चली आ रही है। कार्यक्रम में बिना किसी दल का समर्थन करते हुए मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। भगवान श्री राम 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अपने धाम में विराजे हैं। ऐसे में इस वर्ष की रामनवमी अत्यंत खास है। इसे लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल था। इसी क्रम में आज इस मंदाकिनी शोभा यात्रा का आयोजन मां गंगा के आंचल में हुआ है। जागरूकता जरूर है कि सभी लोग कम से कम मतदान अवश्य करें। ये किसी दल से, राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। श्री रामलला का प्राकट्योत्सव है, इस वर्ष विशेष है। रामलला विराजमान हुए हैं अपने मंदिर में। इस उत्सव का भी विशेष महत्व है और पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण है। ऐसे समय मंदाकिनी शोभा यात्रा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। काशी के लोगों में भी बहुत उत्साह है और इसी के निमित्त ये आज आप इतने स्वरूप भगवान के देख रहे हैं और ये
मात्र इसलिए कि संयोग है कि इस पर चुनाव भी इसी बीच पड़ गया है, इसलिए सभी लोग 100% मतदान करें, ये अपेक्षा है। राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित 32वीं राममय रात में पूरी रात प्रभु राम के चरणों में सुर ताल के सोलरिया कलाकारों द्वारा अर्पित की गई। स्वर्गीय मुन्नू प्रसाद पांडे द्वारा स्थापित वाराणसी संघ के तत्वावधान में बुधवार को रामनवमी के अवसर पर राजेंद्र प्रसाद घाट पर 32वीं राममय रात भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाकर भव्य आरती के साथ हुई। उपस्थित अतिथि पद्मश्री डॉक्टर शिवनाथ मिश्रा, देवव्रत मिश्र, लाला राम किशन गुप्ता, सुधीर कुमार रस्तोगी, डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, सुरेश प्रसाद पांडे ने इसका उद्घाटन किया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पौत्र आफाक हैदर खान की शहनाई पर रामधुन प्रस्तुति से राममय रात का शुभारंभ हुआ। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे के भजन पल्लवी पांडे ने गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद डॉक्टर विजय कपूर, डॉक्टर माधवी सिंह भजन गायन, अंतर्राष्ट्रीय सितारवादक पंडित देवव्रत मिश्र समूह ने रामधुन सितार वादन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संकेती शर्मा ने श्री राम भव नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मोह लिया। भजन गायक राकेश तिवारी, राजन तिवारी, कमलेश पांडे, जया पांडे, सरोज वर्मा, सुमन अग्रहरी, सरोज वर्मा के गायन ने खूब तालियां बटोरी। गुड्डू हंगामा, शौर्य गुप्ता का डांस भी मनमोहक रहा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अशोक सिंह, संयोजन सुरेश प्रसाद पांडे, धन्यवाद प्रकाश पुरुषोत्तम मिश्रा ने किया। आयोजन में मुख्य रूप से राजेंद्र दुबे, सिद्धनाथ शर्मा, नरोत्तम शिल्पी इत्यादि रहे। घाट संध्या में बुधवार को देवलीना दास के भरतनाट्यम नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की रामनवमी तिथि पर घाट संध्या में बनारस की युवा कलाकार देवलीना दास ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विद्या भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ तिस्र अलारिपु गणेश पंचरत्नम स्तुति अष्टपदी एवं समापन श्री रामचंद्र कृपालु भज मन से किया। कलाकार को प्रमाण पत्र रेवा डे एवं डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केशरी ने किया। इस अवसर पर कलाकारों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके समर्पित संगीत साधना की सराहना भी की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।